हेलो दोस्तों, साथ आप सभी मेरे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं और जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो अभी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इनके ऊपर स्टडी कर लेना, इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं और जिनके पास ये सब्जेक्ट है, देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, जब तक एसएल में रहोगे इसी तरह से आप सबकी हेल्प होती रहेगी और हर एक अपडेट आपको इस चैनल के द्वारा मिलती रहा करेगी। तो आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है। आपके काम ही आऊँगा दोस्तों, हर एक अपडेट आप सभी को मिलती रहा करेगी, ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ दोस्तों। इसमें दो पार्ट हैं, ठीक है, ए पार्ट और बी पार्ट। एक ही सब्जेक्ट को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट भी आप सभी को दिखा दूंगा, ठीक है। तो पहले पार्ट में देखिए दोस्तों, इसमें बोला क्या गया है, छात्रों के लिए निर्देश। तो निर्देश में क्या बोला गया है, प्रश्न संख्या एक अनिवार्य है, ठीक है। प्रश्न नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एक वो करना ही करना है कंपलसरी, ठीक है। किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फिर उसके बाद किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें टोटल चार क्वेश्चन है, चार में से आपको तीन क्वेश्चन के आंसर देने। पहला तो कंपलसरी है। अब आपको तीन क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको दो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है, देखिए, अन्य प्रश्न संख्या दो तीन चार में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। इन तीनों में से किन्हीं दो के आंसर देने हैं। तो एक ऑप्शनल है इसमें और पहला क्वेश्चन आपको करना ही करना है कंपलसरी। तो अब क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं आपके। ये पार्ट ए है, फिर पार्ट बी दिखाता हूँ आप सभी को। तो देखिए दोस्तों, ये रहा पार्ट ए, ठीक है। ये कंपलसरी है, पहला क्वेश्चन करना ही करना है। तो इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कुछ पॉइंट दे रखे हैं, दो के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। पहला पॉइंट में देखिए क्या बोला गया है, अधिकारों का विभाजन, ठीक है, अधिकारों का विभाजन। ये रहा आपका पहले का दूसरा पॉइंट, स्वतंत्रता, ठीक है। फिर ये आपका तीसरा पॉइंट, सन्मार्ग की प्राचीन अवधारण, ठीक है। तो आपको ये तीन पॉइंट अटेम्प्ट करने हैं पहले क्वेश्चन के। तो ये पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है, पार्ट ए में। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, संविधान का क्या अर्थ है, ठीक है। संविधान का क्या अर्थ है, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। तो आपको इसके ऊपर स्टडी करनी होगी, ठीक है, जरूर करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। संविधान का क्या अर्थ है, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है दोस्तों। ये अभी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन, ये इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं जो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं जिनका 19 को एग्ज़ाम है। तो अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या मौलिक कर्तव्य परिवर्तनीय होने चाहिए, चर्चा कीजिए, ठीक है। क्या मौलिक कर्तव्य परिवर्तनीय होने चाहिए, चर्चा कीजिए। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट चौथा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, न्याय को परिभाषित कीजिए, न्याय के सिद्धांत के अनुरूप संवैधानिक मूल्यों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन, इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना, ठीक है। न्याय को परिभाषित कीजिए, न्याय के सिद्धांत के अनुरूप संवैधानिक मूल्यों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो ये चार क्वेश्चन आपके ए पार्ट के कंप्लीट हो गए। अब पार्ट बी दिखा देता हूँ आप सभी को। चार में से तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं इनमें से, ठीक है। ये चार क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से तीन क्वेश्चन करने ही करने हैं। पहला कंपलसरी है, फिर दूसरा तीसरा चौथे में से कोई दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो आपका पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी, ये रहा आपका पार्ट बी, ठीक है। 40 नंबर का है पार्ट बी और पहला पार्ट था 30 नंबर का। टाइमिंग एक ही है, 1 आवर इसमें भी है, 1 आवर उसमें भी मिलेंगे। तो आपको 2 घंटे की टाइमिंग मिलेगी और 70 नंबर का पेपर है आप सभी का, ठीक है। 30 नंबर का पार्ट ए, 40 नंबर का पार्ट बी। तो आपका ये पार्ट बी है। तो इसमें देखिए दोस्तों, निर्देश में क्या बोला गया है, किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 में से किन्हीं चार के आंसर आप सभी को देने हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी करना है, 6 में से कोई से भी चार आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है पार्ट बी में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए न्याय के अर्थ और इसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें। तो आपका ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टडी जरूर करना आप लोग, ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए न्याय के अर्थ और इसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करें। तो आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। 10-10 नंबर के हैं क्वेश्चन। अब आपका ये दूसरा क्वेश्चन, तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, ठीक है, ये आपका दूसरा है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, धर्मनिरपेक्षता शब्द की व्याख्या कीजिए। धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा और धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा के बीच दो अंतरों पर चर्चा करें, ठीक है।
तो आपको इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करनी है। धर्मनिरपेक्षता शब्द की व्याख्या कीजिए। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य क्या है और उनके महत्व को भी समझाएं। ठीक है, आपका ये तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य क्या है और उनके महत्व को भी समझाएं। तो इसके ऊपर भी जरूर पढ़ लेना आप लोग, तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लोकतंत्र क्या है और इसे कैसे लागू किया जाता है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है और इसे कैसे लागू किया जाता है। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, आपका पांचवा क्वेश्चन। अब आखिरी लास्ट देख लो, छठे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपका ये छठा क्वेश्चन, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो आपका ये छठा क्वेश्चन, 6 में से 4 क्वेश्चन आप सभी को अटेम्प्ट करने हैं। तो कौन सा अटेम्प्ट करने वो आप लोग देख लेना। ठीक है, 6 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। ये पार्ट ए में 6 क्वेश्चन और सॉरी पार्ट बी में 6 क्वेश्चन और पार्ट ए में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपके एक ही सब्जेक्ट के 2 पार्ट बना दिए गए हैं। तो इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये रिसेंट का ही, अभी का ही 2-3 दिन पहले का ही क्वेश्चन पेपर है। तो इनके ऊपर स्टडी आप लोग ज़रूर कर लेना, जिनका भी 19 तारीख को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत या डाउट है आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जब तक ऐसे में रहोगे इसी तरह से आप सबकी हेल्प होती रहेगी और हर एक अपडेट आप सभी को इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक